नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है दोगलापन। रागिनी का 6 महीने बाद अपने घर आना हुआ था। अपने घर का मतलब मायका नहीं, बल्कि अपने खुद के मकान पर। रागिनी और उनके पति बाहर रहते हैं और रागिनी के पति की जॉब अपने शहर से दूर है, तो वो अपने बच्चों और रागिनी को साथ लेकर ही रहते हैं। उनके अपने शहर में उनका घर पिछले 2 साल से ही उन्होंने बनाया था। रागिनी के पति वैसे तो घर में छोटे हैं, लेकिन जिम्मेदारियां हमेशा उन्होंने बड़े बेटे की निभाई और जो बड़े भाई हैं वो हमेशा जिम्मेदारियों से बचते रहे। यही कारण रहा कि रागिनी और उनके पति संदेश हमेशा घर के खर्चों से त्रस्त ही रहते थे। और उनके बड़े भाई साहब और उनकी पत्नी हमेशा ये कहकर अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते थे कि हम तो अपना घर खर्च ही मुश्किल से चला पाते हैं। अपने पिता की पेंशन में भी बड़े भाई साहब पूरी हिस्सेदारी रखते थे और अपने घर परिवार पर ही ज़्यादातर खर्च करवा देते थे। अगर उनकी ना माने तो घर में क्लेश कर देते थे और अपनी माँ को भी सिखा देते थे, तो वो भी घर में माहौल बिल्कुल ख़राब कर देती थी। आज लगभग 6 महीने बाद रागिनी जब अपने घर आई, तब उसने देखा कि घर के लिए कुछ ज़रूरी सामान जो उसने ख़रीदा था, बड़े ही प्यार से वो वहाँ नहीं है। रागिनी ने अपनी सास से पूछा कि पिछली बार जब मैं आई थी तब कुछ क्रोकरी सेट वगैरह लेकर आई थी अपने घर के लिए, तो वो कहाँ है। रागिनी की सास बड़ी ही तुनक मिजाज महिला थी। वो हमेशा ही रागिनी और उनकी जेठानी दोनों के घर पर बराबर अपना हुक्म चलाने के नए नए तरीके खोजती रहती थी। रागिनी के मुँह से इतना सुनते ही वो गुस्से में भर गईं और बोलीं, मुझे क्या पता कहाँ है, घर तुम्हारा है, तुम जानो। रागिनी बोली, मम्मी, घर मेरा जब होता, जब मैं उसको बंद करके चाबी अपने पास रखती। जब घर मैंने खोल रखा है और आप और पापा जी यहाँ रहते हैं, तो यहाँ पर जो भी सामान रखा है उसकी जिम्मेदारी तो आपकी ही बनती है ना। मैं सिर्फ यही पूछ रही हूँ कि वह सामान दिख नहीं रहा। उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया और बड़बड़ाती हुई चली गईं। अगले दिन रागिनी जब अपनी जेठानी के घर किसी काम से गई, तब वहाँ देखती है कि उसके द्वारा खरीदा गया सारा सामान रागिनी की जेठानी की रसोई में शोभा दे रहा है। रागिनी मन ही मन गुस्से में भर गई, कर भी क्या सकती थी। जेठानी से पूछा तो वो बोली, हमें तो माँ जी ने दिया है। घर आकर उसने यह सारी बात संदेश को बताई, तो उन्होंने कहा, कोई काम आ गया होगा, ज़रूरत के लिए ले गए होंगे। रागिनी बोली, जब घर में दोनों बेटों को अलग कर दिया है, बड़े भाई साहब को हमारा हिस्सा भी दे दिया गया, तब से लेकर अब तक मैं हमेशा ही अपना मुंह बंद करके ही तो रखा है। आज जब मेरा अपना घर हो गया है उनसे अलग, तो मुझे मेरे घर में क्यों नहीं रहने देते। जब दोनों बेटों के दो घर हैं, तो रास्ते भी दो होने चाहिए। मम्मी क्यों हमेशा दोनों घरों में अपनी चलाती रहती हैं। जब मैंने जेठानी से उस क्रोकरी सेट के बारे में पूछा, वो बोली कि हम तो मम्मी से पूछ कर लाए थे और मम्मी ने ही कहा है। घर अलग हो गए तो क्या हुआ, ज़रूरत के वक्त तुम किसी भी सामान को यहाँ से ले जा सकती हो। संदेश, एक बात बताइए, मेरा घर है, कोई धर्मशाला नहीं। एक तो आपके माता पिता ने बंटवारा ढंग से नहीं किया, ऊपर से अब जब मैं अपने घर को सजाने के लिए सामान ला रही हूँ, तो वो सामान को भी धीरे धीरे कहीं और पहुँचा रहे हैं। आपने वो कहावत नहीं सुनी क्या, जब बाढ़ ही खेत को खाने लग जाए तो उस खेत का कुछ नहीं हो सकता। संदेश बोले, अब बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। रागिनी ने जब अपनी सास से कहा तो वो बोली, यहाँ फालतू ही तो पड़ा था, इस्तेमाल कर लिया तो क्या हो गया। मम्मी जी, आप अपनी देवरानी जेठानी को तो अपने घर से एक दाना तक उठाने नहीं देती। मैं जब घर में नहीं रहती हूँ तो आपको मेरे घर का सारा सामान फालतू दिखता है और आप सोचते हैं कि आप उन्हें अपने बड़े बेटे के घर पहुँचा दें। अगर ऐसा चलता रहा तो मुझे नहीं लगता कि आप हमारा घर बसने देंगी। रागिनी की सास बोली, ज़्यादा मालकिन बनने की ज़रूरत नहीं है, अभी मैं जिंदा हूँ और दोनों घरों में मेरी ही चलेगी। इतना कहकर रागिनी की सास मुंह बनाकर चली गईं और फ़ोन पर अपनी बेटी से रागिनी की शिकायत करने लगीं। उधर से क्या जवाब आया वह तो रागिनी को नहीं पता, लेकिन हाँ, माहौल घर में कुछ दिनों तक बड़ा ख़राब रहा।
कुछ दिनों बाद रागिनी ने सुना कि सासू माँ अपनी बेटी को फोन पर कह रही हैं, तो तू अपने घर पर ताला क्यों नहीं लगा देती? तेरी सास भी और तेरी जेठानी भी दोनों बड़ी ही खराब हैं। इस तरह तो तुझे और दामाद जी को लूट के ही खा जाएंगे। और तू मेरी बेटी बहुत भोली है, एक दो दिन मुंह बनाकर रखेंगे। तुझसे बात ना करें तो ना करें, कोई बात नहीं, लेकिन कुछ दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। अब की बार तू कहीं भी जाए तो अपने घर की चाबी किसी को देकर मत जाना, और तू अपने घर पर ताला लगाकर चाबी अपने साथ ले जाना। कुछ दिन दामाद जी नाराज रहें, रहने देना, सब ठीक हो जाता है धीरे धीरे। अपने घर को ऐसे किसी के हवाले नहीं किया जाता। ऐसा कहकर जैसे ही सासू माँ ने फोन रखा, पीछे रागिनी को देखकर एकदम घबरा गईं। रागिनी बोली, सासू माँ, अगर यही काम मैं करती तो आपकी नज़र में, आपकी बेटियों की नज़र में और पता नहीं सारी रिश्तेदारी में आप मुझे बदनाम कर देती, मेरे मायके तक को बीच में घसीट देती। और आज जब अपनी बेटी पर बात आई तब आप उन्हें ऐसी सलाह देती हैं। ये दोगलापन आखिर क्यों रखते हो आप लोग बहू और बेटी में? अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।